दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो घर की कंस्ट्रक्शन में एक चीजें जो ध्यान मोस्टली देनी होती है वो है बीम जो हम प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें प्रॉपर से सरिया और सही तरीके से अगर सरिया नहीं प्रोवाइड करवाओगे तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, आपको घर की दीवारों में क्रैक्स देखने को मिलेगा, सेटलमेंट के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज मैं कुछ 6 से 7 आपको टिप्स ऐसी बताऊंगा। कोई भी बीम डिजाइन करना हो उससे पहले ये चीजें करनी होती है। बाकी तो ऐसे आप आर्किटेक्ट हायर करोगे तो वो तो आपको पूरा करके देंगे, स्ट्रक्चर इंजीनियर करके पूरा करके दे देंगे। लेकिन खुद से अगर आप ड्यूप्लेक्स घर बना रहे हो तो उसके बीम में आपको क्या देना है, मतलब कितना सरिया देना है, किस हिसाब से प्रोवाइड करना है और कॉलम के बीच में डिस्टेंस कितना रखना है, तो ये सरिया सक्सेस रहेगा, कुछ इशू नहीं होगा। वो चीजें इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आप खुद से अपने घर का बीम डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि ये कोई हम कमर्शियल बिल्डिंग के लिए नहीं कर रहे। रेजिडेंशियल एक छोटी फैमिली के लिए ड्यूप्लेक्स हाउस है या सिंगल स्टोरी हाउस है, उसके लिए ये स्टील डिटेल आप फॉलो कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। ये हमारा बीम है, मतलब ऐसे तो आपके घर में जितने कॉलम आएंगे उसी हिसाब से। तो ये 4 कॉलम आप देख रहे हो। एक मैंने एग्जांपल ले ली कि आपका जो भी कॉलम होगा उसमें आपको मैक्सिमम डिस्टेंस कितना रखना है, 4 मीटर, मतलब 4 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखना। और इस हिसाब से अगर मतलब आपका स्क्वायर बन रहा है एक रूम का, तो ऐसे आपका 2 मीटर रहेगा, मतलब 2 मीटर और 4 मीटर आप ऐसे डिस्टेंस रखो। इस हिसाब से आपको कॉलम प्रोवाइड करने। तो उसमें आपको क्या देखनी है, टिप्स में 6 से 7 आपको बताऊंगा। जब भी बीम डिजाइन करोगे ये चीज जरूर ध्यान रखना। जो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ये जो ऊपर का बार है हमारा, पहले जो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम रहता है उसमें लोड का इफेक्ट सबसे ज्यादा यहां रहेगा, यहां रहेगा और यहां रहेगा। मतलब अगर यहां से लोड पड़ेगा उस पर तो यहां से फेलियर होने के चांसेस यहां से सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसी को ध्यान में रख के हमें बीम डिजाइन करना पड़ता है। तो हम बॉटम बार, क्योंकि हमारा जो मेन जो टेंशन जोन होगा वो हमारा है बॉटम का। ये टेंशन जोन हो गया हमारा, ये कंप्रेशन जोन हो गया। अगर आप टेक्निकल पर्सन नहीं भी हो तब भी ये वीडियो देखोगे, आप इजीली बीम डिजाइन कर सकते हो अपना। इसकी हाइट कितनी रखनी है, बीम की विड्थ कितनी रखनी है, वो सब चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बॉटम का सरिया हम प्रोवाइड करते हैं 16 डाया का 2 नग। ओके क्लियर। और टॉप का हम करेंगे 16 डाया का 2 नग। लेकिन इसमें मेन चीज क्या ध्यान देनी है आपको, मेन चीज ध्यान देनी है आपको, यहाँ जो बॉटम में होता है बॉटम एक्स्ट्रा या कटल बार प्रोवाइड करने। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कितने पे आपका बॉटम एक्स्ट्रा आएगा। देखो यहाँ ये बॉटम है हमारा, मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ये 2 नग आगे, ये भी 2 नग कितने के होंगे, 16 डाया के 2 नग। मतलब टोटल बॉटम में हमारे 4 नग 16 के हो गए। लेकिन हमें ये कितने प्रोवाइड करना है, बीच में प्रोवाइड करना है। और ये कहाँ कितना होगा आपका, L/2 के हिसाब से। L/2 कितना हो गया, 4 मीटर है हमारा, 4 डिवाइड बाय 2 तो 2 मीटर हो गया। तो इसकी जो लेंथ रहेगी वो आपकी कितनी रहेगी, 2 मीटर। क्लियर। अभी जो टॉप एक्स्ट्रा रहेगा आपका, और डेवलपमेंट लेंथ आपको प्रोवाइड करनी है, ये डेवलपमेंट लेंथ दिख रही है आपको, एंकरेज लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ हमारी, ये जो टॉप एक्स्ट्रा आएगा वो आएगा हमारा L/4 के हिसाब से। तो वो आपका कितना हो गया, यहां से आपको L/4 कितना हो गया, L4 डिवाइड बाय 4, 1 मीटर। तो यहां से आपको कितना रखना है, 1 मीटर आपको रखना ही रखना है। क्लियर। और यहां से भी आपका जो टॉप एक्स्ट्रा आएगा वो फेस से 1 मीटर बाहर रहेगा। और वो जो आएगा आपका जो टॉप एक्स्ट्रा इधर तक, वो आएगा 16 डाया का 2 नग। क्लियर। मतलब अभी अगर मैं सिंपल इधर लिखूं, उधर थोड़ा ऐसे हो गया। तो ये हमारा बीम था, यहां पे टॉप एक्स्ट्रा आया, ठीक है, टॉप एक्स्ट्रा आया। ऊपर हो गए हमारे 16 डाया के 4 नग और नीचे भी 16 डाया के 4 नग। लेकिन होता क्या है, सरिया कैसे आप वेस्टेज जाता है, आपको जो भी होगा वहां पे आपको जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह रहते हैं वो आपको 4 नग डायरेक्ट पहना देंगे, ऊपर 4 ऊपर 4 नीचे। तो वो सरिया की वेस्टेज ही। आपको क्या करना है, जहां पे इफेक्ट पड़ेगा लोड का सबसे ज्यादा, तो हमें वहीं सरिया प्रोवाइड करना होता है। तो हमारा जो मेन जोन रहता है यहाँ पे फेलियर का, और यहाँ, ठीक है। और ये क्या है, इस पे मैं वीडियो 3-4 बना चुका हूँ। क्या यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम जहाँ 0 होता है, वो चीजें मैं सब क्लियर कर चुका हूँ। लेकिन ये सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए ये हो गया। 3 रूल ये हो गए हमारे।
चौथा, बीम डिजाइन करोगे तो हमें इसकी तो डेप्थ चाहिए, हाइट चाहिए इसकी, तो वो कैसे निकलती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसकी हाइट निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है, जो आपका एच होगा, डेप्थ होगी, डी एच लिखो या डी लिखो, वो होगी L/12। एल आपका कितना है हमारा, एल है 4, ठीक है। और 12, 4 डिवाइड 12 करेंगे तो हमारा आ गया 0.33 mm। ये मीटर में था, मैं 333 mm लिख दो, या ये मीटर में रखो, ओके। ये आ गया 0.33 मीटर, क्लियर, मतलब 330 mm। तो इसको अप्रोक्स हम कर देते हैं कितना, 350 mm। तो आपको अगर उसकी डेप्थ आप 350 mm रखते हो, विड्थ आप रखें 9 इंच, या मतलब 230 की दीवार है आपकी, तो कॉलम का साइज भी वही रहेगा आपका। तो आपकी विड्थ हो गई 230 mm और डेप्थ आपकी कितनी हो गई, वो होगी 350 mm। और उसमें सरिया हमने कितना प्रोवाइड किया, 4 नग ऊपर 2 के, मतलब 16 के 4 नग, लेकिन 2 जो बार रहेंगे वो थ्रू आउट रहेंगे, लेकिन 2 नग जो रहेंगे वहां, यहाँ पे और यहाँ पे, और बॉटम एक्स्ट्रा का हमारा यहाँ पे 2 नग हो जाएंगे, टोटल हमारे 4 नग बॉटम एक्स्ट्रा के हो गए। मतलब ये रूल आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये रूल आपको फॉलो कहाँ करना है, जहां आपकी मतलब मैक्सिमम आप, और कॉलम पे मैंने वीडियो बनाई थी कि मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस कितना रख सकते हो। मिनिमम हमारा हो गया 2 मीटर, जहां हमारी सीढ़ी वगैरह रहती है वहां हम 2 मीटर, क्योंकि सीढ़ी हमारी चढ़ेगी, 2 मीटर की जगह चाहिए, 1100 यहां से चढ़ेगी, यहां लैंडिंग आ जाएगी, यहां से सीढ़ी ऊपर चढ़ जाएगी। तो वहां के लिए हमें 2 बीम जो कॉलम है वो 2 मीटर पास चाहिए होते हैं। बाकी हमें 4 मीटर से कम नहीं रखना है और 5 मीटर से ज्यादा कॉलम डिस्टेंस नहीं रखना है अगर घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो। ऐसे जो डिजाइन किए जाते हैं वो तो 12 मीटर भी रखेंगे, 6 भी, 10 भी, 20 भी, तो वो उसी हिसाब से कॉलम भी डिजाइन किया जाएगा, बीम भी डिजाइन किया जाएगा। लेकिन इस मामले में अगर आप अपना घर बना रहे हो, वहां आपको ये रूल फॉलो कर सकते हो। जब आपको डेप्थ निकालनी होगी तो आपको क्या करना है, जो भी लेंथ हो, H इक्वल टू क्या करना है, L/12। एल हमारा जो थी वो कहां से कहां है, बीम कॉलम के सेंटर से लेके दूसरे कॉलम के सेंटर तक हमारा एल रहता है, जो इफेक्टिव लेंथ हमारी होती है। तो उसी हिसाब से ये डिजाइन किया जाता है। मतलब जब भी आप अपने घर का कॉलम डिजाइन करो तो ये जो मैंने 5 से 6 चीजें आपको बताई, ये मस्ट फॉलो करना, क्योंकि ये सेफ ही रहेगा। एक थंब रूल लेके चलो इसको। बाकी तो आप अगर आर्किटेक्ट के पास जाते हो, इंजीनियर के पास जाते हो, वो अच्छे से आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर से डिजाइन करके देगा, खुद एलिवेशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर बिना कॉन्ट्रैक्टर पे आप जा रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर बना रहे, कईयों को तो काफी ज्यादा नॉलेज होता है, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं जो मतलब एक कॉपी करेंगे, जैसे पुराना घर था वहीं से नया बनाएंगे, लेकिन उस चीज में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपको ये चीजें खुद भी चेक कर लेनी है। बाकी आर्किटेक्ट या इंजीनियर से आप कंसल्ट कर सकते हो। तो आज का यही वीडियो था हमारा, आई होप आपको पसंद आया हो। तो ऐसे ही हमारा एक चैनल है सिविल इंजीनियरिंग जॉब के अपडेट वहां मिलते रहते हैं। बाकी हमारी वेबसाइट सिविल साइट विजिट, वहां पे आपको जॉब्स, IS कोड, स्पेसिफिकेशंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस वो सब मिलेंगे। बाकी हमारा चैनल है बिजनेस का अड्डा, जहां बिजनेस की टिप्स, डिटेल, आइडियाज हम शेयर करते हैं। बाकी एक चैनल है सिविल इंजीनियरिंग शर्मा जी, जहां पे हम सिविल इंजीनियरिंग के फैक्ट्स, फेलियर्स, काफी चीजें सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड हम वहां बात करते हैं। तो उसको भी सब्सक्राइब करके रखो और सिविल साइट विजिट को भी सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू गाइस।